कुछ स्ट्रेटजी सेशन लेने वाला हूँ। एक तरह से बोला जाए तो काउंसलिंग सेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अब आप लोगों ने अपने ऑलमोस्ट 12th के एग्ज़ाम दे लिए हैं, एक दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं जैसे कि साइकोलॉजी और दूसरे कुछ अदर सब्जेक्ट्स के बचे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं जैसे पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, वो आपका ओवर हो चुका है, कंप्यूटर साइंस का भी हो चुका है। तो अब बहुत सारे लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आप लोग अपने करियर की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी आपको तैयार करनी है। आपको एक इस तरीके से बनाना है कि आपकी प्रायोरिटी पहले नंबर पर क्या है। तो आपकी प्रायोरिटी पहले नंबर पे किस कोर्स में आप जाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो उस पर आपको वर्कआउट करना है। जैसे यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो पहली प्रायोरिटी यूजुअली लोगों की क्या होती है, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो नीट एंड जेई। तो आप लोग जानते हैं जेई से आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, नीट से आप लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली सबसे पहले वन की प्रायोरिटी होती है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी, तो जिन लोगों का नीट और जेई क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो अपना एक साल ड्रॉप करें और इसकी तैयारी करें। तो अब एक साल ड्रॉप करेंगे तो ठीक है, फिर आप लोग तैयारी ही करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ड्रॉप करना नहीं चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं फिर बीएससी की तरफ। और भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकते हैं कि कुछ लोग फिजियोथेरेपिस्ट में जाते हैं, कुछ लोग नर्सिंग में जाते हैं, तो इन सब के भी कोर्सेज होते हैं। अगर किसी का एमबीबीएस, बीडीएस ये सब नहीं निकल पाता है तो नीट नहीं निकल पाता। तो अब देखो ये एग्जाम जो है बेसिकली गवर्नमेंट के लिए। अब किसी को बीएससी भी नहीं करना और ये भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो तो प्राइवेट में ही जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी है और ये अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इन सब के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 12th के बेसिस पर एडमिशन दे देते हैं। तो ठीक है, आप लोग फिर वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ बीएससी, तो बीएससी के लिए यूजुअली जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है बोले तो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी या फिर एशिया की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे पास 56 से भी ज़्यादा कॉलेज है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि फीस भी कम है और प्रतिष्ठित संस्थान भी ये है। ठीक है, तो इतने अच्छे संस्थान है तो ऑब्वियसली लोगों की प्रायोरिटी इसी में रहती है। अब लोग बीएससी किस चीज़ के अंदर कर सकते हैं ये आप जानते हैं कि हमारे पास जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े, एक तो होता है बीएससी प्रोग्राम, आई मीन वैसे तो वो बीए प्रोग्राम होता है कि जिसमें आप सारे कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बीएससी के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनर्स करते हैं। तो बीएससी ऑनर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग केमिस्ट्री अगर अच्छी लेते हो तो केमिस्ट्री ऑनर्स में जा सकते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक आध और सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप लोग ऐसे फिजिक्स में भी जा सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के पास पीसीएम होना चाहिए, पीसी वाला बच्चा एलिजिबल नहीं होता है। अब तक जो पुराने प्रोटोकॉल्स और रूल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बॉटनी जो कि प्लांट्स के बारे में है, बायोलॉजी के लिए, और एक है हमारे पास जूलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी इन दोनों के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स बॉटनी होता है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी होता है। जूलॉजी थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, बॉटनी के लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आप लोग बायोकेमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, बायोकेम। ऐसे आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में भी जा सकते हैं, ऐसे आप लोग एंथ्रोपोलॉजी में भी जा सकते हैं। तो ये सब कोर्सेज हैं जो अलग अलग कॉलेजों में हैं। ठीक है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ हंसराज कॉलेज में डी के, एक है नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में यूजुअली बहुत सारे कॉलेज एक साथ हैं और उनको हम बोलते हैं नॉर्थ कैंपस, जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेजों का एक समूह बोल सकते हो आप लोग। तो उसके अंदर मोस्टली ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अच्छा क्राउड आता है और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। तो ये सब बहुत ही अच्छे कोर्स है, लेकिन इनके लिए कट ऑफ बहुत हाई होती है। लेकिन अगर आपका इसमें नहीं हो पाता तो आउट ऑफ कैंपस भी कुछ कॉलेज है। आउट ऑफ कैंपस का मतलब है जैसे कि मैं बात करता हूँ शात्रा, तो शात्रा में शामलाल कॉलेज है। डिग्री आपको डीयू की ही मिलती है, बस वो कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं है, वो उसे ऑफ कैंपस बोलते हैं। मतलब आप कॉलेज जाओगे, ये ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन तो अलग चीज़ होती है। तो ये भी एक ऐसे कॉलेज है जो डीयू के अंडर आते हैं, तो इसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक होती है, लेकिन इनसे कम होती है जो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में। इसी तरीके से साउथ कैंपस भी, तो साउथ कैंपस के अंदर भी ये सारे कोर्सेज हैं। आप लोगों को कॉलेज से ज़्यादा अपने कोर्स को प्रायोरिटी देनी है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, कुछ लोग कॉलेज के चक्कर में, क्राउड के चक्कर में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसमें उनका इंटरेस्ट ला ही नहीं करता। ठीक है, तो ये सीयूटी के थ्रू मिलेगा। तो
ऑब्वियसली अब कट ऑफ इसकी रही होगी। साउथ कैंपस के अंदर हमारे पास श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है, रामलाल आनंद कॉलेज है, ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ARSD उसे बोलते हैं। नॉर्थ कैंपस के अंदर मिरांडा हाउस है जो कि लड़कियों के लिए है, दौलत राम कॉलेज है वो भी लड़कियों के लिए है। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस है, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पास नॉर्थ कैंपस के अंदर आते हैं। तो ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि किसी का इन सब कॉलेजों में नहीं आ पा रहे तो फिर अब आप लोग CUT भर रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में आप लोग CCS के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नीट और JEE के लिए जब आपका रिजल्ट निकल के आते तो आप लोग एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन ध्यान रखना काउंसलिंग में सीट मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर नीट NTA ने आपको क्वालिफाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिल जाएगी, वो तो काउंसलिंग के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। नीट JEE में कंपटीशन ऑब्वियसली टफ है, लेकिन फिर भी आप लोग फाइट करें इसके लिए, अभी भी टाइम है हमारे पास सफिशिएंट। तो ये सारे कोर्सेज हैं। इन सब करने के बाद क्या होगा, तो देखो ये सब कोर्सेज हमारे पास हैं, तो एक तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, इसके बाद आपको MSc करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कुछ भी कोर्स करें, आप लोग आगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे ऐसे SSC आता है, SSC के अंदर CGL होता है, तो ऐसे एक CHSL होता है, तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो NDA का हो, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे करने के बाद एलिजिबल होते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने क्या किया है, उनकी बस एक एलिजिबिलिटी है, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आप कुछ भी करें तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। तो ये सारे हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं साइंस के जो कि CUT के थ्रू आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई गेस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन सब चीज़ों के लिए आपको जाना है, आपको बेसिकली अपना इंटरेस्ट फॉलो करना है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाई करना है। आप कॉलेज के पीछे इतना ना भागें, ठीक है। हाँ, कॉलेज अच्छा मिल गया तो फिर तो और अच्छी बात है ही, ठीक है। तो ये सब हमारे पास है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यूजुअली इकोनॉमिक्स और ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों के पास इको है तो वो भी जा सकते हैं, जिनके लिए SRCC बहुत ही अच्छा माना जाता है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि नॉर्थ कैंपस के लिए ज़्यादा फेवरेट होता है। मतलब नॉर्थ कैंपस का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है ये, और ज़्यादातर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये इनकी फेवरेट चॉइस होती है, ठीक है। तो BSc भी कर सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि BSc हमें नहीं करनी है, हमारा लेवल डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग BSc करते हैं, MSc करते हैं, और आज बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में MNCs के अंदर वर्क कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि जिन लोगों को बीटेक की कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता है तो वो किस में जाते हैं, फिर इन सब कॉलेजों के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करते हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस। तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और ज़्यादातर लोगों का फेवरेट कोर्स यही होता है, ठीक है। ऐसे DU के अंदर एक बीटेक वाला भी होता है, लेकिन वो बीटेक जैसे कि कोर्सेज फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब के अंदर करवाते हैं, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है, बहुत हाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। तो ये सब कोर्सेज हैं जिनके लिए आप लोग जा सकते हैं, ठीक है।